दोस्तों आइए देखते हैं मालेगांव शहर और अतराफ मुल्क और दुनिया की कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें सैफ न्यूज़ पर। गुज़िस्ता दिनों पुलिस इंतज़ामिया मालेगांव की जानिब से 21 जानवर जब्त किए गए थे। वहीं गुज़िस्ता कल किला पुलिस स्टेशन गुलशन मालिक और अतराफ के इलाकों से मज़ीद 21 गाय नस्लों के रंगीन जानवर जब्त किए गए हैं। पुलिस इंतज़ामिया ने आज मीटिंग लेकर इस बाबत शहरियान को आगाह किया कि कानून की पासदारी करें, अमन व अमान का ख्याल रखें। वहीं कारपोरेशन इंतज़ामिया ने साफ सफाई के निज़ाम को भी मलहूज़ रखने की अपील की है। मालेगांव शहर के मालदा कचरा डिपो में 35 ता 40 साल के एक शख्स की लाश पाई गई, जो गुज़िस्ता कई रोज से पड़ी हुई थी और बहुत मशक़-शुदा हो चुकी है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के कब्जे में दी गई। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने शहरियान से इस लाश की शनाख्त की अपील की है। अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो सका कि ये कत्ल है, खुदकशी या हादसाती तौर पर उसकी मौत हुई है। बहरहाल पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन इस बाबत तफ्तीश कर रही है। मालेगांव शहर कारपोरेशन की जानिब से अतिक्रमण मुहिम जारी है। मालेगांव में अंबेडकर पुतला, जूना स्टैंड, नया बस स्टैंड के अतराफ में 100 से जायद गाजमाना कब्जे अतिक्रमण हटाए गए। बारिश के पेश नज़र अतिक्रमण महकमा इस जानिब मुतहर्रिक है। जल्द ही शहर के दीगर अहम शाहराहों पर भी अतिक्रमण मुहिम शुरू की जाएगी। शहरियान से, सोशल वर्कर से, लीडरान से गुजारिश है कि अतिक्रमण के मामले में मुदाखलत ना करें, बल्कि अतिक्रमण की तकलीफ को समझते हुए अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बने और मालेगांव शहर को अतिक्रमण से पाक रखें। बारिश के आते ही जहां शहर के नदी और दीगर अतराफ गहराई वाले इलाकों में, नशेबी इलाकों में इंटीमेशन दिया गया है कारपोरेशन की जानिब से। वहीं मालेगांव शहर कारपोरेशन ने शहर की 30 ऐसी इमारतों को मखदूस और ख़तरनाक करार देते हुए मकीनों से इन 30 इमारतों को खाली करने की अपील की गई है। बसूरत दीगर नुकसान होगा। पुलिस इंतज़ामिया भी बिल्डिंगों को खाली करवा रही है। स्वीपर कॉलोनी खासकर इस बाबत चर्चा का बाइस। अब्दुल मालिक यूनुस फायरिंग के बाद अभी तक अपोलो नासिक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। मालूम हुआ था कि वो बुध जुमरात तक आ जाएंगे, मगर आज मालूमात मिली है कि उनके इलाज मालजा में मज़ीद 5 ता 6 रोज़ लग सकता है। यानी मुमकिन है कि वो ईद के अय्याम में या ईद के बाद आए। बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद में कुछ इंजरी और कुछ फ्रैक्चर से मुताल्लिक इलाज मालजा अभी बाकी है। देखते हैं अब्दुल मालिक की शहर कब वापसी होती है। गुज़िस्ता दिनों पार्लियामेंट इलेक्शन में मालेगांव शहर ने जिस इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया, ये पूरे मुल्क में चर्चा का बाइस है। नायब वज़ीर आला फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मालेगांव शहर में मुसलमानों ने मिलकर बीजेपी के सीट को हरा दिया। 5 जगह से भामरे को लीड थी, मगर मालेगांव शहर ने तमाम लीड को तोड़ते हुए सेकुलर उम्मीदवार को फतेह दी। वहीं मरकजी वज़रा और अमित शाह ने भी अपनी निजी मीटिंगों में मालेगांव और दीगर मुल्क के 11 ऐसी अकलियती तबके के हल्के का जिक्र किया जहां मुसलमानों और दलितों के बेहतरीन इत्तेहाद की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। मुल्क के उर्दू शहरों में भी मालेगांव इत्तेहाद को लेकर काफ़ी चर्चा है। बात तो जब बने जब इस पैटर्न को पूरे मुल्क में चलाया जाए और फिरका परस्ती का खात्मा हो। मुमकिन है कि असम्बली और कारपोरेशन और दीगर इलेक्शनों में भी ये पैटर्न कहीं न कहीं से कारगर साबित होगा। मालेगांव शहर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जानिब से गुज़िस्ता दिनों हज कमेटी में एक सनती तालीमी सेमिनार मुनक़िद किया गया और इंडस्ट्रियल कोर्सेज से मुताल्लिक, सनती कोर्सेज से मुताल्लिक मालूमात दी गई। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में सनती अफराद आबाद हैं। उनको चाहिए कि अपने घर के एक बच्चे को कम से कम सनती कोर्स से आगाह करें। इस बाबत इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इखलाक फजलुर रहमान साहब, डॉक्टर सफ़ीक वगैरह मौनत करेंगे। जो लोग सनती कोर्स करना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रब्ता करें। दोस्तों गुज़िस्ता कई महीनों से हम लोग सजरकारी से मुताल्लिक अपील कर रहे थे। देखा यह जाता है कि बारिश के इब्तिदाई 2 महीने सजरकारी के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। अगर हम लोग साल भर बेदार नहीं भी रहे तो इन 2 महीनों में कम से कम बड़ी तादाद में मालेगांव शहर में सजरकारी होना चाहिए। ये वक्त तो है, इस वक्त तो सजरकारी नमू पाती है। ऐसे बारिश के इन 2 इब्तिदाई महीनों में ज़रूर सजरकारी करें, हर घर एक फ़र्द, ताकि हम लोग ऑक्सीजन गर्मी से पिछले गुज़िस्ता दिनों गर्मियों के अय्याम में हमने देखा कि शिद्दत की गर्मियों की वजह से लोगों का जीना महाल हो गया था। ऐसे में दरख्तों की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही थी। सैफ न्यूज़ की जानिब से खास गुजारिश की इब्तिदाई बारिश के दिनों में सजरकारी ज़रूर करें। दोस्तों शिक्षा कामदार इलेक्शन को 12 दिन रह गए हैं। 26 जून को पोलिंग होगी, 1 जुलाई को रिजल्ट नताइज होंगे। इस बाबत
फॉर्म निकालने की कल आखिरी तारीख थी। संदीप गुड़वे और किशोर दराड़े ये दो अहम उम्मीदवार माने जा रहे हैं। इन्हीं के दो हमनाम यानी संदीप गुड़वे और किशोर दराड़े नाम के दोनों लोगों ने भी फॉर्म भरा था। इन दोनों लोगों ने फॉर्म निकाल लिया है ताकि नाम में छोड़ होने से वोट डिवाइड ना हो। फिलहाल ओरिजिनल संदीप गुड़वे और किशोर दराड़े में मुकाबला है। शिक्षक आमदार का इलेक्शन 26 जून को होगा। नेट एग्जाम से मुतालिक महाराष्ट्र भर में और दीगर रियासतों में कहीं ना कहीं से पेरेंट्स असातिज़ा और तलबा में स्टूडेंट्स में तशवीश का मामला है। आपको बता दें कि नेट एग्ज़ाम से मुतालिक हरियाणा, बिहार और दीगर 6 रियासतों में ही ये प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र को लोग इस बाबत इत्मीनान रखें। जल्द ही सैफ न्यूज़ पर मुख्तार अदिल के जरिए आप देखेंगे नेट से मुतालिक तमाम मालूमात। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे पाटिल दोबारा मुतारिक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 4 रोज से वो जालना के सवाई गांव में भूख हड़ताल दोबारा आंदोलन अपना शुरू कर चुके हैं। इस बाबत उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई। पहले से कमज़ोर बदन के मालिक हैं। वहीं मनोज जरांगे ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंधे हुकूमत मुझे कत्ल करके हमारे इस मुहिम को ख़त्म करना चाहती है, मगर इस मुहिम में मज़ीद शिद्दत आएगी और जल्द हुई कुछ वज़रा का नाम और कुछ उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर किया जाएगा जिन्हें असम्बली इलेक्शन में करारी शिकस्त तो दी जाएगी। सलामती काउंसिल की जानिब से करारदाद मंजूर हो गई कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मरहलावार होगी। यानी मरहलावार जंग बंदी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद के तौर पर मंजूर कर लिया है। वहीं हमास और इसराइल ने भी मरहलावार जंग बंदी को कबूल कर लिया है। इस बाबत जंग में कहीं ना कहीं से कमी आई है, मगर अभी भी अमवात का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। वहीं आज 8 इसराइली फ़ौजियों के भी मारे जाने की खबर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर चंद्रा बाबू नायडू ने हल्फ बर्दारी की। वहीं उड़ीसा में बीजेपी के हमनवा मोहन मांझी को भी वजीर आला का हल्फ दिलाया गया। अब तक आसाम, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, जहां अरुणाचल में बीजेपी ने अपने दम पर खुद हुकूमत बनाई, जबकि 4 जगह आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसाम में इलाकाई पार्टियों के इश्तिराक से बीजेपी की हुकूमत रही। यानी इन 5 जगह बीजेपी की हुकूमत। कांग्रेस अभी भी इन 5 रियासतों में वाज़ेह वजूद से दूर है। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ता भर में 3 आइम्मा कराम का, अफ़ाज़ कराम का कत्ल हो जाने की खबर से कहीं न कहीं से सनसनी फैली हुई है। सबसे पहले प्रतापगढ़ के मौलाना फारूक साहब का कत्ल कर दिया गया। वहीं मुरादाबाद के मौलाना मोहम्मद अकरम को भी अलग सुबह 4 बजे उनके मकान से बाहर आवाज़ देकर उन पर भी फायरिंग के जरिए उनका कत्ल किया गया। वहीं बिहार के शामली इलाके में हाफिज़ फजलुर रहमान को उनके ज़हनी तौर पर माजूर बेटे ने कत्ल कर दिया। मुरादाबाद के मौलाना मोहम्मद अकरम, प्रतापगढ़ के मौलाना मोहम्मद फारूक और शामली के हाफिज़ फजलुर रहमान, ये तीनों मदारिस में तदरीसी खिदमात भी अंजाम दिया करते थे और मस्जिदों में इमामत के फरीज़े भी अंजाम दिया करते थे। 3 आइम्मा के कत्लों के बाद कहीं न कहीं यूपी में सरासिंगी का माहौल। दोस्तों, कुर्बानी के अय्याम शुरू हो चुके हैं। ईद उल अज़हा को लेकर तैयारियां जारी है। जानवर इस साल काफ़ी महंगे माने जा रहे हैं। आम आदमी की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। छोटे जानवर की कीमत भी 35 या 40 हज़ार बताई जा रही है। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से बेशतर रंगीन जानवर पकड़े भी जा रहे हैं। कारपोरेशन इंतज़ामिया साफ़ सफाई और दीगर मामला को लेकर मनसूबाबंदी कर रही है। वहीं हम लोगों को भी चाहिए कि अमन व अमान के साथ, साफ़ सफाई के साथ, किसी की दिल आज़ारी ना हो, इस तरह कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दें। वहीं चमड़ों की कीमत कम हो जाने की वजह से मदारिस का निज़ाम भी कहीं ना कहीं से मुतासिर होता है। तो लोग अगर कुर्बानी करते हैं तो 1000, 1500, 2000 जो भी अपनी इस्तिताअत हो, किसी भी मदरसे या मस्जिद की पावती ज़रूर फाड़ें और चर्म कुर्बानी के अलावा नक़द व एयानत भी इन मदारिस की करें जो दीन के उलूम का बाब है और यहीं से दीन की आवियारी होती है। मालेगांव शहर में दोस्तों अक्सर देखते हैं कि लोग कचरा गटरों में फैला देते हैं। कारपोरेशन इंतजामिया पहले ही सुस्त है। ऐसे में बारिश के अय्याम है, कहीं ना कहीं से हम लोगों को एहतियात भी रखने की ज़रूरत है। पुलिस ने इस बाबत अमन व अमान की अपील की है। वहीं मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र लोग त्योहारों की छुट्टियों में गोश्त अतराफ़ के बरादरान वतन के इलाकों में ना ले जाएँ। हाईवे पर सफ़र से गुरेज करें। बारिश की वजह से नदियों, नालों, तालाबों में पानी आया हुआ है। हर साल अमवात होती है, इसलिए कुर्बानी के इन अय्याम में दीनदारी का मुजाहरा करते हुए अपने ही इलाकों में रहें और अमवात से, हादसात से महफूज रहें।
दोस्तों, हज 2024 का कल बरोज़ जुमा से आगाज़ होगा। आज तमाम हज्जाज किराम को मीना रवाना किया कर दिया गया है। मीना जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खैमा कैंप माना जाता है, तमाम आज़मीन हज वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल से हज की इब्तिदा होगी। शनिचर को अजीम रुकन वकूफ़ अरफा होगा। मीना में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सऊदी हुक्काम ने बताया कि इस बार 1.5 करोड़ आज़मीन हज का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। वहीं 2.5 लाख गैर हाजी अफराद को मक्का से बाहर किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन ना हो सके। सऊदी इंतज़ामिया शदीद गर्मी के से निपटने के लिए इंतजाम भी कर रही है। वहीं सिक्योरिटी के इंतजाम भी हज 2024 में काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र से भी बड़ी तादाद में लोग हज के लिए रवाना हुए हैं। अल्लाह से दुआ कि हज 2024 के सदक़े में पूरे आलम के लिए खैर व आफियत के मामलात फरमाएँ। कोयत के शहर अल मकफ की एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 49 अफराद हलाक हुए और 50 से ज़ायद अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए। बेशतर अफराद अभी भी लापता हैं। हलाक होने वालों में ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं और ज़्यादातर की तादाद केरला से बताई गई। हिंदुस्तान के सफारतकार ऑफिसर ने वहाँ ज़ख्मियों से अयादत की। वहीं सऊदी शाह ने भी इस मामले में मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया। दोस्तों, शिवराज सिंह पाटिल को दोबारा वजीर ज़राअत का कैबिनेट मिनिस्ट्री मरकज़ी वजारत दी गई है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नाराज़ है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह पाटिल से गुज़िश्ता 10 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं, अब उन्हें दोबारा हम लोगों के सामने ला दिया गया। यानी मोदी हुकूमत में वजीर ज़राअत किसान दुश्मन शख्स को दिया गया है। वहीं वजारत के जिन 72 वज़रा ने हल्फ लिया है, बीजेपी अलायंस के 72 वज़रा में से 28 अफराद पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जबकि 8 पर नफरत फैलाने के, नफरत अंगेज़ी के भी मुकदमात, शरअंगेज़ी के भी मुकदमात दर्ज हैं। जिन 28 अफराद पर मुकदमात दर्ज हैं उनमें 19 पर संगीन दफात, इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमात दर्ज हैं, जबकि 5 अफराद पर ख़वातीन से छेड़छाड़ और जिनसी हरासानी के केस दर्ज है। यानी 72 लोगों में से 34 वज़रा कहीं न कहीं से खाती और क्रिमिनल है। इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन से मुताल्लिक हमेशा गैर इत्मीनानी बेइत्मीनानी पाई जाती है। इस बार इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मालूम हुआ है कि 172 हलकों में जितनी वोटिंग थी उससे ज़्यादा वोटिंग उन मशीनों में पाई गई। वहीं 362 ऐसे हलके थे जहां पर 5,54,000 वोट कम पाई गई। यानी जितनी वोट गिरी थी उससे 5,54,000 वोट कम पाई गई। इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीनों की दुरुस्ती को लेकर कोई ख़ास फैसला नहीं कर पा रहा है और हिंदुस्तान की आवाम भी ईवीएम मशीनों से कहीं न कहीं से बेइत्मीनानी महसूस कर रही है। हाँ, यूपी में हमेशा रेशा दवानी का मुजाहरा होता है। यूपी हुकूमत की जानिब से इस बार ऐलान किया गया है कि ईद उल अजहा की नमाज कोई भी शख्स रोड पर ना पड़े, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। वहीं तयशुदा मुकामात पर ही कुर्बानी करने का अलाउट दिया गया है, वरना इन अफराद पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका खाना जंगी की वजह से मासी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। अमेरिकी डॉलर का दुनिया भर के करेंसियों में कहीं ना कहीं से गिरा है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी रुपया भी डॉलर की बनिस्बत 80 पैसा प्लस हो गया है। यानी हिंदुस्तानी रुपये की कीमत इन दिनों अमेरिकी बाज़ार में 80 पैसा बढ़ चुकी है। वहीं पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान मजमूई तौर पर 25,000 अरब का मकरूज हो चुका है। यानी हर पाकिस्तानी शहरी 2,80,000 रुपए का कर्जदार है। वर्ल्ड बैंक ने इतने कर्ज होने के बावजूद भी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $1 अरब मजीद कर्ज देने का ऐलान किया है। कल्याण में से मुत्तसिल हाजी मलंग पहाड़ पर वाक़े दरगाह की एक चट्टान धंसने से सैयद गुलाम बादशाह नामी एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो घर में गया और चट्टान धंसने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी बीवी भी शदीद तौर पर ज़ख्मी बताई जा रही है।
सिंधे हुकूमत मरकजी हुकूमत और मोदी से कहीं ना कहीं से नाराज़ है। 7-8 सीट आने के बाद भी उनको महज एक मिनिस्ट्री मिल सकी, जबकि पासवान, देवेगौड़ा और मांझी के पास सिंधे से कम सीट थी मगर उनको 2-2 और 1-1 वजारत दी गई। वहीं महाराष्ट्र से नारायण राणे को भी नज़रअंदाज किया गया है। उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि अजीत दादा पवार और सिंधे ने रियासत के विकार को मजरू किया है। गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत इस साल महाराष्ट्र को वजारत कम मिली, जिससे मालूम होता है कि महाराष्ट्र का विकार मजरू हुआ है, जिसके जिम्मेदार अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा को मोदी ने मरकजी वजारत दे दी है, इसलिए मुमकिन माना जा रहा है कि बीजेपी का अब कोई दूसरा सदर होगा। नए चेहरे में कौन लोग शामिल हैं इस बाबत अभी कोई शनाख्त तो नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में मालूम हो सकेगा कि JP नड्डा की जगह कौन बनेगा बीजेपी का नया सदर। मोदी हुकूमत ने बेशतर ऐसे उम्मीदवार जो हार गए थे मगर वो बीजेपी के अहम चेहरे माने जाते हैं, उनको राज्यसभा, लोकसभा में जगह दी है, मगर स्मृति ईरानी और अनुराग केशव इस मामले में कहीं ना कहीं से महरूम नजर आ रहे हैं। यानी ईरानी और केशव पर बीजेपी की इनायतें अब कम होती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी से RSS और जनसंघ भी नाराज है। गुज़िश्ता दिनों परवीन तवड़िया और मोहन भागवत का तंज़-आमेज़ बयान लोगों ने देखा, जिसमें वो लोग मोदी के अहंकार की निंदा कर रहे हैं और बीजेपी को होश में आने की तलकीन कर रहे हैं। यानी RSS का साया बीजेपी से उठता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले गुज़िश्ता 5 रोज से जारी है। 8 फौजी और 16 से जायद शहरियों के हलाकत की खबर है। इस बाबत पुलिस की झड़पें भी जारी है। पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम में बेशतर अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। वादी में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। वहीं मरकजी डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस बाबत तवज्जो नहीं दे रही है। देखते हैं कि जम्मू का ये मामला क्या तूल पकड़